हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलालंपुर वंस अगेन। और आज हमारे पूरे ट्रिप का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग डे है बिकॉज टुडे वी आर लिविंग केएल। रोड ट्रिप मारने लगे हैं। 11 बजे हमारा चेकआउट टाइम था, 11:30 हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आज फ्राइडे का दिन है, जुमा है, बबरकत दिन है। इट्स फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल व्यू। इट वाज नाइस स्टेइंग हियर। आई एम एब्सोल्युटली रेडी। वी आर रेडी एंड दिस इज द beloved part of trip now। बैग लगाएं तरतीब से। पार्किंग करनी है तो जी पार्किंग करें। तो भाई स्टोरी ये है कि हम अपना थाईलैंड का ट्रिप कंप्लीट करने के बाद मलेशिया पहुंचे। 2 दिन हम कोलालंपुर में रुके, थोड़ी बहुत साइट सीइंग की, एक्सप्लोर किया एंड नाउ वी आर ऑल सेट फॉर एन एक्साइटिंग रोड ट्रिप। अगले 12 दिन की जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी आपके साथ 3 व्लॉग्स में शेयर हो जाएंगी, इंक्लूडिंग दिस वन। रोड ट्रिप का हमारा प्लान और गोल बहुत सिंपल है, मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम एक्सप्लोर करना है। आइटिनरी फ्लेक्सिबल है लेकिन हमने रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। और आज की हमारी जो एक्टिविटी है वो कोलालंपुर से जॉर्ज टाउन पहुंचना है, विच इज इन पेनांग स्टेट। ये हमने जी जॉर्ज टाउन अपनी डेस्टिनेशन एंट्री कर दी है। कोला से निकल के हम जा रहे हैं पेनांग में। ये यहाँ पे ना टोल गेट्स होते हैं और इस पे एक आप देख रहे हैं टच एंड गो का लोगो लगा हुआ है ऊपर। तो टच एंड गो का यहाँ से कार्ड आपको बहुत इजीली मिल जाता है, उसको आप रिचार्ज कर लेते हैं। वो जितने भी पार्किंग लॉट्स होते हैं ये टोल वाले होते हैं, इवन कि आई गेस 7-Eleven पे भी वो चल जाता है शायद। दिस इज़ द टच एंड गो कार्ड, बहुत कन्वीनियंट है, बस आपने इसमें पैसे लोड करने होते हैं एंड यू आर गुड टू गो एवरीवेयर। मलेशिया आके 2 चीज़ें बहुत अपेरेंटली विजिबल होती हैं, एक सफाई बहुत ज़्यादा है और एक ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और यही दोनों चीज़ें जैसे ही हाईवे टच की फुल फ्लेवर्स के साथ नजर आती हैं। लश ग्रीन टेरेन फुल ऑफ पाम ट्रीज हाईवे के ऊपर, ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। दिस इज़ दी सेकेंड रेस्ट एरिया। जब हम कोलालंपुर सिटी एग्जिट किए हैं ना, हाईवे पे चढ़े, हमने यही सोचा था कि ब्रेकफास्ट करना है, सिटी में ना करें, बस हमसे बेताबी थी, सब्र नहीं हो रहा था कि हाईवे वाली फील जल्दी से आ जाए। यहाँ पे पूरा फूड कोर्ट है, इसमें सिटिंग एरिया बनी हुई है, ये अच्छी चीज़ है इनके रेस्ट एरिया की। तो यहाँ से पहले सैंडविच उठाते हैं, कॉम्बो लेंगे, कॉफ़ी ले लेंगे, साथ डोनट ऐड करेंगे, देन इट्स गुड। और सुबह सुबह ये फ्रेश डोनट्स देख के तो सेठ साहब को सब्र नहीं होता, मुंह में पानी तो आ रहा है। अच्छा, नाश्ते से ज़्यादा एक्साइटमेंट डोनट की थी सेठ को भी। 66 रिंगिट का हम 3 लोगों का नाश्ता आया। What I was thinking कि यार हम यहाँ से फ्यूल करा लें कि चलो रहने दो, वो भी बहुत है। तेल सस्ता ही है, बार बार पाओ फिर ना हो। Are you sure? और लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने रोड ट्रिप के लिए ये लेटेस्ट जनरेशन सिविक कोलालंपुर से ही रेंट पे लिए। हमारे दोस्त हैदर भाई जो कि रेक्स कार रेंटल के नाम से ये कंपनी रन कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन की हुई है। सो लेटेस्ट जनरेशन सिविक की जो एवरेज कॉस्ट है दैट इज फ्रॉम 250 रिंगिट्स टू 300 रिंगिट्स पर डे डिपेंडिंग ऑन मॉडल, ईयर एंड कंडीशन। और मलेशिया में हम पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चलाने वाले हैं। फ्यूल प्राइसेस जो है वो यहाँ पे काफी सस्ती हैं, इट्स हाफ द प्राइस ऑफ व्हाट वी पे इन पाकिस्तान। 2 रिंगिट्स का 1 लीटर है, अप्रोक्सीमेटली 130 रुपए पाकिस्तानी। और टोल प्राइसेस थोड़ी सी हाई है बट इट डजंट रियली मैटर। आई मीन सफर करना एक नेमत है एंड टू होल्ड अ स्टीयरिंग व्हील व्हाइल ड्राइविंग अ मशीन टू न्यू एंड एक्साइटिंग डेस्टिनेशन इज सच अ बेहतरीन नेमत यार। इससे खूबसूरत क्या है? व्हाट अ रोमांस। बंदा तो अपनी उम्र इसकी नजर करते। तो मजीद मलेशियन हाईवे के ऊपर सफर करने का जो एक्सपीरियंस है वो प्लेजेंट और सीनिक तो है ही, लेकिन खुशगवार इस वजह से भी है कि लोगों की ड्राइविंग और सिविक सेंस मुनासिब है। रोड के ऊपर बहुत ज्यादा पुलिस और कैमरास नजर नहीं आ रहे, लेकिन लोग फिर भी तमीज के दायरे में सफर करते हुए दिखाई देते हैं। हमने इनके सारे रेस्ट एरियाज देखने, क्योंकि हर बंदे को अलग अलग रेस्ट एरिया पे वॉशरूम आ रहा है। बेस्ट पार्ट होता है ना रोड ट्रिप का कि सारी ट्रांजिशंस आप एक मुल्क की या एक जगह की, जिस जगह पे आप हो, वो एक्सपीरियंस करते हुए जाते हो और चीज़ें आपके सामने ना एक खुली किताब की तरह आती हैं। ओए होए, एक्ट्रोस खड़ा है यार। एक्ट्रोस इज़ माई फेवरेट ट्रक। बचपन में मेरी जो ख्वाहिशात होती थी ना, उनमें से एक ख्वाहिश ट्रक ड्राइवर बनने की भी थी, ओनली फॉर द सोल रीज़न बिकॉज दे आर ऑन द रोड ऑलवेज। एंड ट्रक के अंदर स्लीपिंग वाला जो सीन होता है वो कैंपिंग वाली वाइब देता था। अभी लाइफस्टाइल मेरा भी ट्रक ड्राइवर्स वाला है, लेकिन मशीन्स डिफरेंट है।
मलेशिया में मौसम बदलते हुए पता बिल्कुल नहीं चलता। दिन सूरज, बादल, बारिश कन्वर्ट होने के बाद शदीद बारिश के बाद बिल्कुल खामोशी के बाद फिर से बारिश, कब कैसे होता है इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल। बट इनकी आमदोरफ्त से आपको मल्टीपल व्यूज कम टाइम में देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड पार्ट। और हम इसी तरह को 4-4.5 घंटे की खुशगवार मुसाफत करके जॉर्ज टाउन पहुंच गए। सो वी आर ऑन द ब्रिज नाउ, जो कि जा रहा है जॉर्ज टाउन को। जॉर्ज टाउन की जो लोकेशन है वो भी एक आइलैंड है छोटा सा, बट इट इज़ कनेक्टेड टू द मेन लैंड वाया दिस ब्रिज। इस ब्रिज पे आके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, वहाँ से ज़रा सिटी नज़र आ रहा है, टाउन नज़र आ रहा है और दोनों तरफ समंदर है। जो ब्रिज का व्यू अब नज़र आ रहा है ना आगे, ओफ ग्रैंड। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स लंबा ब्रिज है, लेकिन इट्स ऑल जैम पैक्ड एंड वेरी लॉन्ग। और यहाँ से तो ये ग्रैंड लग रहा है। सफ़र का ही था मैं सफ़र का रहा। ओ सो जॉर्ज टाउन बड़ा ही कूल और वाइब्रेंट सा सिटी है। करीब 200 साल की तारीख है और इसे आबाद करने वाले भी अल मशहूर ज़माना ईस्ट इंडिया कंपनी है। 18वीं सदी के करीब उन्होंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाई थी और वहां से ब्रिटिशर्स की आमद का सिलसिला शुरू हुआ मलेशिया में। मलेशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ मलाका स्टेट है, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी है और इनकी हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। शुरू की तारीख में इट वॉज मेनली चाइनीज इन्फ्लक्स, इंडियंस आना शुरू हुआ तो फिर इंडो चाइनीज फ्यूजन बना। उसके बाद जब मुस्लिम ट्रेडर्स आए तो यहाँ पे इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ और तेजी से ये सारा रीजन टुवर्ड्स इस्लाम कन्वर्ट हुआ। रीसेंट सेंचुरीज ब्रिटिश और पोर्चुगीज कॉलोनियल फोर्सेस ने यहाँ डेरे डाले। तो ये मैंने आपको हल्का सा तारीख का हवाला दे दिया था। लेट्स गेट बैक टू दिस आर्टिस्टिक टाउन, जिसकी आज फील ऐसे थी लाइक ए यंगर सिस्टर टू केप टाउन। जॉर्ज टाउन की खूबसूरत अंदरून गलियों में है हमारा एयरबीएनबी। खुशी तो आपको चेहरे से नजर आ रही होगी। अब चलते हैं अपार्टमेंट में। हमने यहाँ पे अच्छा, क्योंकि बुकिंग्स नहीं मिल रही थी, रश बहुत ज़्यादा है ना, बजट रूम था मगर ऑप्शन ही हमें यहाँ पे ये मिल रहा था। सो दिस इज़ द स्ट्रीट और यहाँ पे हमारी खड़ी है प्यारी होंडा एंड हियर वी गो इन दिस बिल्डिंग। यहाँ पे ऊपर हमारा कहीं रूम है, यहाँ पे हमने लगाना है कोड। इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है, रूल्स ऑफ द हाउस और क्या क्या करना है, सिगरेट नहीं पीना, शोर 10 बजे के बाद कम करें, किताबें रखी हैं। अच्छा कोड तोते की जान, ऐसा लग रहा है अंदरून लाहौर में कमरा लिया ना, फील मजे किया। दिस इज द रूम, 3 बेड। तो यहाँ पे भी विंडो आ गई, ये जो बाहर बैठने की जगह थी। और दिस रूम इज नॉट विद अटैच वॉशरूम इसका बाहर है। बेसिक रूम है फुल, लेकिन ना यार अंदरून की जो वाइब है ना, ये खिड़कियों से बाहर आप देखिए। वही बात, ओल्ड थिंग्स कम विद कैरेक्टर एंड सोल। अभी क्या सीन है फिर, अब खाना वाना खाने चले। हमारी स्ट्रीट से बाहर निकलते ही हमें एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का बोर्ड नजर आया। पूरे ट्रिप पे ये पहली दफा हुआ। सो वेट एंड वेट, बिरयानी बस ओके, लेकिन देसी चीज़, दाल माश, तड़का शड़का, रोटी, प्याज, सालन, ये अच्छा लग रहा है। और उसके बाद चाय की प्याली के ऊपर हम ये प्लान करने लगे कि रात जल्दी सो जाएं बिकॉज वी हैव टू गेट अप अर्ली। यहाँ से पहुंचना अब हमें नेक्स्ट कुआला परलिस टू कैच अ फेरी फॉर लंकावी। बट आई थॉट कि यार जॉर्ज टाउन जब हमने सुबह यहाँ छोड़ना है, दोबारा इस ट्रिप पे तो टच करेंगे नहीं, थोड़ा सा रात को गलियों में घूम फिर के एक्सप्लोर तो करें। तो हम चले गए बाहर, जितना ड्राइव करके एक्सप्लोर कर सके वो ड्राइव किया। उसके बाद गाड़ी पार्क करके जगह जगह गलियों में पैदल भी स्ट्रोल किया। सो जस्ट एज आई सेड अर्लियर, बड़ा ही आर्टिस्टिक टाउन है। जगह जगह हर गली में आपको यहाँ पे आर्ट नजर आ रहा है ओल्ड टाउन में। और क्योंकि रात को चीजें तो सिर्फ बाहर से ही देख सकते थे, साइट सीइंग की सारे ऑप्शंस भी बंद थे। हम चलते फिरते एक्सप्लोर करते रहे। ओल्ड टाउन से निकल के फिर मेन कोस्टल रोड के ऊपर आगे टू सी अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, क्लैन ऑफ जेटीज, जो कि है पुराने 7 चाइनीज कबीलों की वाटर विलेज टाइप जेटीज। बट उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की एंड देयर वाज अ गैरेज, उसमें मैं पुरानी मर्सिडीज देख रहा था। उधर मुझे ये बाबा जी नजर आए जो यकीनन किसी अच्छे जेट फ्यूल की मदद से 36,000 फुट की बुलंदी पे परवाज अकेले ही कर रहे थे और वो अपने इल्यूजन्स के मुताबिक किसी से बड़ी इंटेंस गुफ्तगू कर रहे थे। खैर, तो ये वाटर विलेजेस टाइप जेटीज जो है ना, दिन के टाइम कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, रात में इनके भी विजिटिंग आवर्स बंद थे। पर हम जरा सा ही लेट थे तो स्नीक इन करके अंदर चले गए जस्ट टू हैव एन आइडिया। यहाँ आकर 2 चीजें बहुत ही शिद्दत से महसूस हुई। पहली ये कि अभी 10 बजे का टाइम है और कोई एक शख्स भी इस पूरी आबादी में नहीं जाग रहा था। दूसरी ये कि हर घर के एंट्रेंस के ऊपर एक टेंपल था, which gives a hint of discipline in their lifestyle। और फिर हम जेटी के खूबसूरत एंड पे पहुंचे। It had a perfect nice view to call it a day। और इसके बाद we got back to our room and had perfect sleep of last 2 weeks। और वजह ये थी कि सारी रात extremely satisfying sounds आती रही of a perfect बारिश। मेरे लिए this type of morning is ideal। मैं सफर में हूँ, नींद अच्छी आई, सारी रात बारिश भी होती रही, सुबह
उठा भी जल्दी और आगे फिर सफ़र। वाह वाह वाह, जब आप ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय और सेलिब्रेट करने लग जाते हो ना तो आप बड़े अमीर हो जाते हो। रूम हमारा जिस जगह पे था ना, यहाँ पे वॉशरूम, टॉयलेट, किचन, लॉन्ड्री, आयरन और बाकी छोटी मोटी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हर चीज़ थोड़ी सी समेटी हुई, कंसाइज थी, बट है बहुत साफ़। तो बहुत अच्छा मेरा स्टे यहाँ पे रहा। पाकिस्तानी पैसों में दिस कॉस्टेड अस अराउंड 7,000 या 8,000 डॉलर। प्राइस हमारे पाकिस्तानी कार्ड्स पे ज़रा ज़्यादा चार्ज हो जाती है, वैसे यूजुअली ये 7,000 से ऊपर नहीं था, लेकिन आई थिंक हमारे 8,000 कुछ कटे होंगे। गुड डे टू ड्राइव, गुड टाइम टू ड्राइव। बल्कि सुबह अर्ली निकलने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारी डेस्टिनेशन का जो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल आ रहा है ना, वो भी काफ़ी अर्ली आ रहा है, बिकॉज देयर इज़ नो ट्रैफिक अपेरेंटली एट दिस टाइम। और हम जॉर्ज टाउन से निकल के जा रहे हैं टुवर्ड्स कुआला परलेस, और वहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे और वहाँ से हम लेंगे फेरी। मुझे रात को इतनी को मज़े की नींद आई है। हाँ वो मुझे पता लगा। बाहर बारिश थी, बारिश की आवाज़ से बेहतर क्या सेटिस्फाइंग साउंड होता है। आपको वैसे ही यार काफी नींद हर टाइम ही सेटिस्फाई यार टाइम ही आपको I'm satisfied lucky, नहीं मैं- आप तो हर टाइम ही सही नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। देख मैं लेकिन रात को मज़ा आया। मैं घर सोया था, मेरी तबीयत खराब थी, वो तो उससे मेडिसिन ली फ्लू की, ठीक है, उसकी वजह से आई थिंक मुझे नींद बड़ी चौकस आई। अच्छा। लेकिन जब मैं रात को उठा हूँ, आपको सुबह उठा हूँ, आपको उठाने की कोशिश की है, हाँ। आप गुस्से हुए हो, उठ के दोबारा सोए हो और उसके बाद आप उससे ज्यादा गहरी नींद सोए हो। वो आधा घंटा ज्यादा सुकून का था। ओए यार, इस टाइम हमजा वो देख सामने पहाड़ों, वो जो बादल आए हुए हैं पहाड़ के आगे, जो व्यू इस टाइम पे आ रहा है ना, ये 3 तलवार है नहीं, ये 4 तलवार है। बॉयज बैठे हुए नाश्ते के लिए, और मुझसे तो ये व्यू, ये नज़ारा देख के रहा नहीं गया यार। इस कदर खूबसूरत कलर लग रहा है पानी का, बादल जो आसमान का रंग है और वो पानी का रंग है ना, वो सेम हो गया। उसके दरमियान में लाइट्स की रिफ्लेक्शन और बादल बिखरे हुए हैं, एंड देन ऑपोजिट जो पानी की दूसरी तरफ एक छोटी सी स्काईलाइन नज़र आ रही है, आबादी नज़र आ रही है, उसके अंदर ना बादल मिक्स हुए हैं फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द मिड ऑफ द बिल्डिंग्स, और पहाड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, फिर पहाड़ों के पीछे नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत माशाल्लाह, खूबसूरत, दिल खुश कर देने वाला नज़ारा। सुबह सुबह उठते ही चार्ज हो जाएगा। और आप देखें कि ये जगह वॉक करने के लिए कितनी परफेक्ट है यार। आज की ड्राइव को ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 175 किलोमीटर को 2.25 घंटे में करने के बाद हम कुआला परलेस पहुंचे पोर्ट पर। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम गाड़ी साथ ले जाएं लंकावी, या यहीं पार्क करें। वन थिंग आई टेल यू, कुआला परलेस बहुत ही छोटा टाउन और सर्विसेज बड़ी लिमिटेड है। यहाँ पे हमें करेंसी एक्सचेंज भी ना मिला क्योंकि आज पब्लिक हॉलिडे था, और ATM का लिंक डाउन होने की वजह से भी बहुत रश था, तो हमारा काफ़ी टाइम इस चीज़ पे लगा। और उसके बाद हमने गाड़ी लेके जाने वाला प्लान डिस्कार्ड किया, क्योंकि गाड़ी वाली फेरी एक तो जा लेट रही थी और उसकी सफ़र की ड्यूरेशन वॉज अराउंड 2.5 घंटे, जबकि नॉर्मल फेरी पैसेंजर जो सिर्फ लेके जा रही है वो 1 घंटे में जाएगी। तो हमने बस भागते हुए फिर फेरी की टिकट्स पकड़ी। हमें जाते हुए लंकावी फेरी की टिकट मिली, और रिटर्न टिकट हमने सनी फेरी की ले ली, बिकॉज हमने सुना हुआ था कि इसकी रेटिंग सबसे बेहतर है। और रिटर्न टिकट लेके जाना इज रिकमेंडेड, बिकॉज वापसी पे अक्सर आपको प्रॉब्लम होती है। बट चलो कोई नहीं, लेट्स गेट गोइंग। और ये जो फेरी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आम ट्रेन के साधारण डब्बे जैसी थी, बड़ी डिप्रेसिव सी फील भी दे रही थी, लेकिन सफ़र के लिए ठीक थी। जैसे ही चली 1 घंटे में हम लंकावी पहुंच गए, और रास्ते में पूरी फेरी ही सोई हुई थी। तो फिलहाल ये है कि अब गाड़ी पकड़ते हैं और फिर लंकावी एक्सप्लोर करते हैं। वाह क्या कमाल किया शहजादों ने, एक गाड़ी वहाँ खड़ी की है, एक गाड़ी यहाँ से ली है। उसकी पार्किंग देगी, उसकी पार्किंग और उसके भी और हमारे पास स्कूटी लेने का ऑप्शन भी था, लेकिन वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल, थोड़ी देर बाद बारिश होती है और हम क्या 1 2 3 का काफिला बना के चलते रहेंगे। सो डिस्कार्ड किया इसको, एंड वी गॉट दिस नाइस लोकल मलेशियन कॉम्पैक्ट कार प्रोडुआ फॉर 60 रिंगिट्स अ डे, पाकिस्तानी महज 4000 रुपए में। ये कम खर्च बाला नशीन काम हो गया। आंटी कह रही है तुसी भी वीडियो ले लो, नाले फोटो ले लो, आ गड्डी है।
और टर्मिनल से निकलते ही सबसे पहले हमने खाना खाया और उसी दौरान होटल की बुकिंग बनाई। एंड नाउ वी आर बैक ऑन रोड। वेलकम टू लंकावी। ये मलेशिया की मोस्ट फेमस टूरिज्म डेस्टिनेशन है और अंडमान सी के अंदर बड़ी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ये आइलैंड लोकेटेड है। लंकावी का जो मेन आइलैंड है जिस पे इस वक्त हम ट्रेवल कर रहे हैं, ये 47 किलोमीटर लंबा है, 25 किलोमीटर वाइड है, बट ओवरऑल ये 99 आइलैंड्स का एक आर्कियोपेलागो बनता है। तो यहाँ बहुत स्टनिंग बीचेस हैं, लश ग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, मैजेस्टिक माउंटेन्स के साथ मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हैं, मेरीन लाइफ, वाइल्ड लाइफ और यहाँ के ईगल्स भी फेमस है। करने देखने को यहाँ पे बहुत कुछ है, बट देयर इज अ रिकमेंडेशन कि अगर आप कुआलालंपुर से लंकावी आ रहे हैं तो बेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू गेट हियर इज बाय एयर। फ्लाइट तकरीबन 100 रिंगिट की मिल जाती है, पाकिस्तानी पैसों में 6000। बाय रोड आने का जवाब सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कि इफ यू आर ड्राइविंग योरसेल्फ एंड यू आर एंजॉयिंग अ रोड ट्रिप, अदरवाइज योर जर्नी थ्रू ट्रेन और बस विल कॉस्ट यू मोर और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो लंकावी हम आपको घुमाएंगे कल अगले व्लॉग में। सनसेट के सीनिक व्यूज एंजॉय करने के बाद वी चेक्ड इन एट आवर होटल और रूम में आते ही अपने सारे होशो हवास से चेकआउट करके हम गिर गए डीप डेड स्लीप।